जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि भारत जो है इट इज़ लाइकली गोइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप। और ये अभी आज की पॉसिबिलिटीज़ में मौजूद है ये चीज़। और उसकी वजह ये है कि देखें, इस वक्त इट्स नॉट व्हाट इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट की वैल्यू नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट की वैल्यू होती, वजह होती, तो डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान ना आते। So the world has decided that we have to meet on the basis of the multilateral at the multilateral forums rather than हम bilaterally engage नहीं करते। लेकिन हम multilaterally तो engage कर सकते हैं। जैसे जयशंकर आए पाकिस्तान, he didn't come for bilaterals, he came for multilateral। तो क्वेश्चन ये है कि इस वक्त रशिया को क्या चाहिए? रशिया चाहता है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, साथ मिलाया जाए, इंगेज किया जाए। और उस सिलसिले में अगर उनको ये ज़रूरत महसूस पड़ती है कि वो इंडिया को कह सकें कि भाई आप इसमें थोड़ी हमारी मदद करें, वी वांट कि हम थोड़ा-सा एक अल्टरनेट ब्लॉक देखें। पाकिस्तान ब्रिक्स में चला जाए तो व्हाट कैन पाकिस्तान डू वहाँ पे? कुछ भी नहीं कर सकता। एक मिसाल है ना, क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। हमने अभी जाएँगे, ऑब्ज़र्वर बनेंगे, फिर अगली दफ़ा जाएँगे, फिर जाएँगे, फिर जाएँगे। अभी 10 मेंबर है, 5-10 और आते हैं, 15, हम 20वें 25वें लाइन में खड़े होंगे। 20 साल बाद, 15 साल बाद बारी आएगी होस्ट करने की। मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये को मतलब क़यामत नहीं आ जानी, कुछ भी नहीं होना। लेकिन पाकिस्तान की जो डिप्लोमैटिक प्रोफ़ाइल है, वो डेफ़िनेटली इससे एनहांस होगी। अब देखिए, एक चीज़ को थोड़ा समझें, वो क्या? कि मोदी हो, शी हो या पुतिन हो, सॉरी बाइडेन, पुतिन, शी, ऑल वांट कि मोदी हमारे साथ खड़ा है। बेशक शी जिनपिंग नहीं चाहता, ऑप्टिक्स नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग को इस चीज़ का पता है कि अगर हम ये नहीं करते तो मोदी जो है वो इट कैन फॉल इनटू द वेस्टर्न ट्रैप में चले जाएंगे कंप्लीटली। और मैं आपको बात बताऊं, इंडियंस ये चाहते हैं कि हमारी चाइना के साथ ऐसी एंगेजमेंट हो कि हमें मुश्किल ना, हम एक किसी ऐसी मुश्किल में ना चले जाएं, एक लॉन्ग टर्म मुश्किल में। और वो मुश्किल क्या हो सकती है? किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना चले जाएं। इट्स नॉट अ टाइम टू गो इनटू कॉन्फ्लिक्ट। व्हाई? इट्स टाइम फॉर राइजिंग, it's time for growth, it's time for industrialization, it's not time to get occupied and busy. India doesn't want to get occupied and busy, that's why India ने जल्दी की है। अगर इंडिया की पोजीशन कमज़ोर भी आई है, नज़र आई है मल्टीलैटरल उसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी में, तो इंडिया ने जल्दी की है। जैसे पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ इंडिया के मुकाबले में, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि हम इंगेज हो जाए। जो उस वक्त जल बाजवा ने ये फैसला किया कि डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने कश्मीर पे चेंज कर ली हैं, 370-35 ए को रिवोक कर लिया है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इमीडिएटली उन्होंने कहा जी मिलिट्री डिप्लोमेसी में जो 2003 का जो सीज़फायर एग्रीमेंट है उसको रिवोक कर लिया जाए। ठीक है जी, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, सॉरी। सो जल बाजवा उस वक्त बेशक इमरान खान चाहता था या नहीं चाहता था, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमें एलओसी पे ठंड चाहिए। एलओसी पे ठंड मीन्स कि मैं अपनी अटेंशन और तरफ डाइवर्ट कर सकता हूँ। सो उस वक्त की मिलिट्री डिप्लोमेसी ये थी। आज चाइना इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी है, यहाँ पे चीज़ों को मैं डिसंगेज करो, गो बैक टू 2020 की पोजीशन पे पीछे चले जाओ एंड देन मूव ऑन करो। और दुनिया जो मर्जी कहती रहे, तरक्की करनी है, डायलॉग करना है, ठीक है ना जी? तरक्की करनी है, डायलॉग करना है, एंगेज करना है, ये दुनिया वो कहती है, ठीक है ना जी? सो दैट्स व्हाट दैट इज़ व्हाट इज़ द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ये है इसमें। अब पाकिस्तान को हमें देखना ये है कि पाकिस्तान को क्या सूट करता है। पाकिस्तान को डेफ़िनेटली ब्रिक्स बड़ा सूट करता है, ठीक है? पाकिस्तान को इसलिए सूट करता है कि भैया हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमने ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं एट मल्टीलैटरल फोरम में, ठीक है जी? आपको पता है मोदी साहब ने पाकिस्तान को फिर वहाँ पे जो है ना वो बात कर ली है। देखिए, इंडिया के पास अल्फाज़ का बड़ा ज़बरदस्त ज़ख़ीरा है। When Jaishankar is in Pakistan, Jaishankar talks of terrorism, but he says we need to have honest conversation on terrorism. When Prime Minister Modi goes to put BRICS, वो कहता है we should not have double standards on terrorism. It means they are telling the Chinese कि तुम लोग पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करते हो। ये वो कह रहा है मोदी।
ठीक है जी, कि आप लोग पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करते हो, टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड बंद करो। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो, हम आपको देखें। पाकिस्तान की ये चाइना को बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है पाकिस्तान के साथ खड़े होने की, कोई मजाक चीज नहीं है। गो के मैंने ये कहा ना कि जब जयशंकर पाकिस्तान आया, तो आपको पता है जयशंकर जब पाकिस्तान आया तो उन्होंने वो चाहते थे कि हम यहाँ पे उनके साथ जो बातचीत हुई या जो डिस्कशन हुई, तो उन्होंने पाकिस्तान का जो एलामिया था वो देखा, तो उसमें देखा कि पाकिस्तान ने कोई एंटी इंडिया बात नहीं की, एंड दे वर वेरी हैप्पी। अदरवाइज जो मीडिया इंडिया से आया था उसकी एक ही जॉब थी कि इधर पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के साथ केड़ा केड़ा करके जानी है। लेकिन पाकिस्तान ने इतनी अच्छी स्टेटमेंट दी दैट इंडियन साइड डिडंट गेट अ चांस कि वो मामलात को खराब होने। सो पाकिस्तान जो चाहता था कि हम इंडिया को अच्छा पैगाम दें, वो पाकिस्तान ने कम्युनिके में भी दे दिया। एंड व्हेन इंडियन साइड आल्सो रिलीज द इंफॉर्मेशन, ना पाकिस्तान को प्रॉब्लम था ना इंडियंस को प्रॉब्लम था, सारे लोग ताड़ियां मार के काट हो गए। ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लगता है इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और कि अब वो टेररिज्म की बात की है, डबल स्टैंडर्ड्स, टेररिज्म की उन्होंने बात की है, डबल स्टैंडर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि ये सारे के सारे जो ग्लोबल साउथ के मुल्कों को बुलाया गया है, मैं इसलिए तो कहता हूं कि उनको बुलाना चाहिए था पाकिस्तान को। वाई? या फिर ये है कि इंडिया को खुश करना चाहते हैं वो, दे रियली वांटेड कि पहले इंडिया से अप्रूवल ले लें। ठीक है जी। अब ये जो इंडिया फॉर एग्जांपल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कराता है, ठीक है, उसमें पाकिस्तान को नहीं वो लेते। अच्छा, पाकिस्तान कोई नॉर्थ में तो नहीं है, पाकिस्तान की सरहद कोई जर्मनी से तो नहीं मिलती, इंडिया से मिलती है ना, लेकिन वो पाकिस्तान को नहीं लेते, कहते हैं इन्होंने आइसोलेट करना है। अभी भी इंडिया रशिया ने इतने मुल्कों को बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया, क्योंकि उनको था कि हमारी पार्टनरशिप इंडिया के साथ है, हम क्यों पाकिस्तान को बुला के तो इंडियंस को नाराज करें, वाई? हमें क्या मिलना है इस चीज से? हाँ, ये काम चाइना कर रहा होता तो हो सकता है चाइना हमें वैसे बुला लेता, आ जाओ तुझ। सो ये इंडिया के जो प्रपोजल आया है उसमें यही है। देखिए ना, आज की ईरानी प्रेसिडेंट जो मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, किस लिए मिला है? वो इसीलिए मिला है कि यार हमारे हमारे लिए हमारी हेल्प करें। और मैं आपको इसमें ये कह सकता हूँ, मुझे कोई इस चीज़ की बईद नहीं है, मुझे मुझे इस चीज़ पे कोई, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कि ईरान माइट हैव आस्क्ड इंडिया कि कुछ ना कुछ रोल प्ले करें, क्योंकि इनके इसराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और ईरान वरीड है कि दैट देयर इज एंटी ईरान सेंटिमेंट्स आर राइजिंग इन इंडिया। वो इसलिए नहीं राइज कर रहे कि इट इज लव फॉर इजराइल, यस, उनको ईरान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं कि जो स्ट्रगल हमास एंड हिजबुल्ला कर रहे हैं, इट इट क्रिएट्स और इट मेक्स अ पॉइंट और इट गिव्स अ पॉइंट टू मैनी इन कश्मीर कि वो जिसे वो कहते हैं ना मोटिवेट करता है। सो हमें इसको थोड़ा सा रोकना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें इस चीज को बंद करें। यू नो, व्हेन दे बिलीव दैट दे करते हैं, उसको यूलोजाइज करते हैं, हीरोइक वेलकम आता है, टिकटॉक पे चीजें आएंगी या सिनवर की या बाकी लोगों की एंड ऑल दैट, तो होता तो है ना कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं जो जहाद को करते हैं कश्मीर में, वो भी फील करते होंगे हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए यार, देखो वो शहीद हो गया तो हम क्यों नहीं जहाद कर सकते, दिस एंड दैट, देखो उसकी ये है, इतनी आबादी है, इतने लोग हैं, लड़के मिल जाते हैं काम के लिए, इस तरह के काम करने के लिए, जहाद करने के लिए, उनको आज के दौर में कौन सा मसला है? ये देखें, पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर रोज पाकिस्तान पे हमला होता है, वो बलोची रोज पाकिस्तान पे हमला कर रहे होते हैं, अब बलोचिस्तान भी कर रहे होते हैं, पाकिस्तान पे क्या कर रहे होते हैं? ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, इंडिया चाइना को भी कह रहा है कि तुम लोग डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इंडिया ईरान से भी जो बात हुई है वो इसीलिए हुई है, बाइडन भी चाहता है कि मोदी मेरे साथ हो, शी भी चाहता है। पूरी की पूरी समिट में आप देख लें, एक तरफ शी जिनपिंग है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है। पुतिन एक सेकंड के लिए इन दोनों के साथ वो जिसे कहते हैं ना, नहीं अलहदा हुआ।
ठीक है। और ये जो बात कर रहे हैं मोदी साहब के, जी मोदी साहब की स्पीच हो गई है ना ब्रिक्स में, वो बात कर रहे हैं जी रेडिकलाइजेशन नहीं होनी चाहिए यूथ की, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी तो क्वेश्चन देखें कि जब एक पार्टी इतना वायलेंस करेगी, इतना वायलेंस करेगी कि लोगों के खानदान नस्लों की नस्लें ख़त्म कर देगी, मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ, तो देन आपका क्या ख्याल है कि लोगों के पास जस्टिफिकेशन क्या होती है? एक खानदान में 10 बंदे, 9 आपने मार दिए, 8 मार दिए, वो 2 के पास क्या जस्टिफिकेशन नहीं है टू बी नॉट टू बी रेडिकलाइज? वो ऑटोमेटिकली दे विल हैव बैड फीलिंग्स। उनमें से हो सकता है कोई रास्ता चुने, कोई रास्ता चुने। सो ये जो मोदी साहब कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जो है, इसके ये एक लॉन्ग पेंडिंग मैटर है, बाकी वो सही कह रहे हैं, इस पे काम करना चाहिए। ठीक है जी। बहरहाल ईरान अलहदा अपनी कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है मोदी से कि हमारे इसराइल के साथ मामला ठीक होने चाहिए, और ईरान को इस चीज़ की भी फिक्र है कि विद इन इंडिया जो सेंटिमेंट्स हैं दे आर नॉट गुड फॉर ईरान, वन थिंग। सेकेंडली, जो शियाज स्टार्टेड गैदरिंग इन ईरान रिसेंटली, आपको पता है जब हसन नसरुल्लाह की को जब टारगेट किया गया, तो उसके बाद ईरान के अंदर ईरानी एम्बेसी और बहुत सारे जो शियाज थे दे गॉट वो हुए, और डेथ टू अमेरिका के नारे लगे हैं इंडिया के अंदर, जो अक्सर ईरानियंस लगाते हैं, डेथ टू इसराइल, डेथ वो करते हैं ना, ये सारा जिधर भी धरने शरने होते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं वो। ठीक है जी। सो ये अब ये चीज़ें हैं। सो मोदी साहब जो है वो, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान को भी, ही जैब्ड पाकिस्तान, ही जैब्ड चाइना, लेकिन वो ज़ाहिर बात है ऐसी है, साइबर डीप फेक डिस इन्फॉर्मेशन, इन चीज़ों की भी वो बात कर रहे हैं। लेट्स सी इसमें हाउ थिंग्स फर्दर अनफोल्ड, कि अब रशिया को ये प्रॉब्लम है कि ये वो कहते हैं जी यूनिलैटरल लैटरल सैंक्शंस लगा दी हुई हैं अमेरिका ने। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आज पुतिन बहुत खुश हैं, आज मोदी साहब बहुत खुश हैं। ठीक है। आज सारे के सारे नॉन वेस्टर्न कंट्रीज बहुत खुश हैं। ठीक है। आज वैसे पाकिस्तान भी बड़ा खुश है, पूछें वो क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को और 5 साल का एग्रीमेंट उसमें वो कर दिया। ठीक है जी, कि हम पिलग्रिम्स को फैसिलिटेट करेंगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और ये आपको पता उस वक्त नरेंद्र मोदी और जनरल बाजवा का इनिशिएटिव था। दैट वाज नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ बाय द वे इमरान खान। जनरल बाजवा ने इनविटेशन लिया जब उसने वो इमरान खान की ओथ सेरेमनी पे सिद्धू को बोल दिया, सिद्धू बेचारे दी सख्ती आ गई इंडिया जाके, और फिर सिद्धू ये तक मैं उसने वो सारा क्रेडिट ले लिया कि मैनू ने किया, मैं जब उतरा उधर तो मैंने कहा जनाब के बाबा तेरी धरती थी आया मेरा कुछ कर। ऊपर से जनरल बाजवा ने वो बातें कर दी, सिद्धू ने कुछ कोलों काट लिया। ठीक है जी। वो सारी की सारी जो सिचुएशन है ना, वो इस तरह की बन गई कि वो एक और चीज़ बन गई। ठीक है जी। बहरहाल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एंड सिनेरियो, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिनेरियो इमर्ज करता है। मैं इसको जो देख रहा हूँ कि एक तरफ इंडिया को ईरान कह रहा है कि हमारी चीज़ें नॉर्मलाइज करें, और इंडिया के अंदर जो एंटी ईरान सेंटीमेंट्स इमर्ज कर रहे हैं उनको वो चाहते हैं काउंटर करें। सो इंडिया, ईरान जो है उसने फेवर मांगी होगी इस हवाले से। ठीक है। क्योंकि ईरान भी बहुत स्ट्रेच्ड है, मुश्किल में है इस वक्त। ठीक है। पुतिन, शी एंड बाइडेन सारे मोदी को चाहते हैं। पाकिस्तान भी जारी बात है इतना अच्छा गुडविल जेस्चर दिया है, इसलिए दिया है ना यार, कि ताकि मोदी साहब जो है वो कल को पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़ा हो, पाकिस्तान के साथ वो खड़ा हो मोदी साहब, जब हमें ये ब्रिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। और रशियंस भी कहेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, आई एम ऑफ दिस व्यू, मेरी ये एक रॉ असेसमेंट है, मैं वो नहीं कह रहा, मेरी एक रॉ असेसमेंट है कि मोदी साहब जो है उसको वो कहेंगे, ठीक है ना, कि यार तुसी आन दो इन पाकिस्तानियों, इसमें आने दे, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म चीज़ें सोचनी है। इंडिया विल नॉट ब्लॉक। अगर इंडिया ब्लॉक करता है तो इंडिया को जारी बात है एक इसमें प्रॉब्लम ही होती है, क्योंकि बाकी ममालिक भी तो चाहते हैं ना। जैसे एससीओ में हम गए थे तो इंडिया को रशिया लेके आया था, पाकिस्तान को चाइना लेके आया था, तो हर मुल्क की अपनी एक सपोर्ट बेस होती है। सो लेट्स सी इसमें हाउ थिंग्स
go and how things unfold. But this is very interesting situation, ये जो हमारे सामने अभी तक आ रही है.